आज हम टॉपिक कर रहे हैं वाइब्रेशन मेजरमेंट्स। तो इसमें आपको मतलब क्या होगा वाइब्रेशन मेजरमेंट से मतलब क्या है आपका। तो कौन कौन सी चीज़ें कवर होनी चाहिए इसमें। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी सर। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है वही। हाँ, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी वो हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह करते हैं। तो ये होता है, इसके लिए हम कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो वाइब्रेशन को मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो जनरलाइज पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास जनरलाइज फोकस होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट के बेसिक पे। क्या आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, डिजिटल भी आ गए हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के आ गए हैं, कॉन्टेक्ट टाइप, नॉन कॉन्टेक्ट टाइप। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशन मेजरमेंट की। अब यहाँ पर क्या है ये बताया, इंट्रोडक्शन बताया, इसमें वाइब्रेशन और मेजरमेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम की जाती है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हम मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट की सच एज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन विच डिफरेंट पैरामीटर वाइब्रेट सिस्टम और बॉडी कैन बी स्टडीज एंड एनालाइज द सिस्टम। अब हमारे पास वाइब्रेशन को एनालाइज किया जाता है डिफरेंट पर्पजेज के लिए। जैसे यहाँ पर वाइब्रेशन होगी, किसी सिस्टम में हमारे पास वाइब्रेशन इज डिजायरेबल, कुछ जगह हमें चाहिए होगी वाइब्रेशन डिजायरेबल है, जबकि कुछ जगह अनडिजायरेबल होगी किसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हमारे पास कहीं कहीं वाइब्रेशन हमें लाजमी चाहिए, कहीं कहीं नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे पास गाड़ियाँ पुरानी होती है तो वाइब्रेशन वहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक, तो ये एग्जांपल है, तो उसमें वाइब्रेशन हमें कम से कम करनी होती है। सम टाइम हमारे पास स्ट्रक्चर में हमारे पास जैसे कि मूविंग मशीनरी है, उसको वाइब्रेट कम करनी होती है, जैसे कि आगे मूव ना करे दूसरे किसी सरफेस पे, तो हमको हमें वाइब्रेशन रिड्यूस करनी होती है। तो सबके एग्जांपल आगे आते जाएंगे। फॉर द केस इन विच वाइब्रेशन आर डिजायरेबल, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस कौन से हैं जिसमें हमारे पास कुछ सक्सेसफुल टास्क हैं। जैसे कि मोबाइल फोन में हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल वे में होती है, ऐसा नहीं हो कि एक्स्ट्रा ज़्यादा भी वाइब्रेशन हो या बिल्कुल कम हो। ठीक है, उसके अलावा वाइब्रेटर शेकर आते हैं, फीडर्स ये आते हैं, क्वाड्स आते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसमें हमें वाइब्रेशन डिजायरेबल होती है। कहीं कहीं जगह हमारे पास वाइब्रेशन जो है हार्मफुल इफेक्ट दे रही होती है। जैसे कोई मशीन या स्ट्रक्चर ऑपरेट कर रहा होता है, उससे वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो, उसको हमने जो है आगे मूव करना होता है। रिकॉर्डिंग चल रही है सुना दूसरे में। ठीक है, अब रीज़न फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है वाइब्रेशन को मेजरमेंट के लिए। जैसे कि कोई इंजन जो है या मशीन जो हाई स्पीड में रन कर रही है, तो क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कहीं कोई पार्ट फेल हो जाए एक्स्ट्रा वाइब्रेशन की वजह से। जैसे कि पुरानी मशीनरी होती है हमारे पास हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, फिर हमारा वाइब्रेशन क्या होती है, अनडिजायरेबल इफेक्ट दे रही होती है गाड़ी को, हो सकता है आगे चल के ये गाड़ी में भी मसला करे चलने में। तो हमें देखना होता है वाइब्रेशन है किस जगह पे, क्या ये मशीन के मेन स्ट्रक्चर में है या कहीं और है। तो हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं उसमें, क्या मेन स्ट्रक्चर में हमें वाइब्रेशन नहीं चाहिए, मेन इंजन में नहीं चाहिए या शाफ्ट में वाइब्रेशन नहीं चाहिए होगी, तो हमारे पास उनको रिड्यूस करना होता है। अब बता, इन सम सिचुएशन द एक्सेसिव वाइब्रेशन में ट्रांसफर टू द नियर बाय मशीन और स्ट्रक्चर। जब कुछ टाइम हमारे पास नियर बाय स्ट्रक्चर या मशीन में ट्रांसफर होती है, जैसे रेलगाड़ी मूव कर रही है या कोई हैवी मशीन ऑपरेट कर रही है, एक जगह बहुत सारी मशीनरी रखी हुई है, तो एक की वाइब्रेशन दूसरे में ट्रांसफर ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको भी हम उसमें भी वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा टू चेक द हेल्थ ऑफ मशीन्स, कुछ कहीं कहीं हेल्थ ऑफ मशीन्स को हमने मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि वहाँ पुरानी होती है तो वेयर और टेयर मशीन में शुरू होता है तो वाइब्रेशन उसमें बढ़ जाती है, तो उसको चेक करने के लिए टू अंडरस्टैंड द डायनामिक बिहेवियर इट इज़ नेसेसरी टू मेजर द वाइब्रेशन। कोई अंडरस्टैंड करना डायनामिक बिहेवियर क्या होगा इसका, जैसे कि मेजर किया जाए वाइब्रेशन को। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं सच एज मास, स्टिफनेस, डैम्पिंग वगैरह कितनी है, तो उनके लिए यहाँ पास वाइब्रेशन को मेजर किए जाते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, क्लासिफिकेशन की गई है तो इसमें डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। एक तो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट, सेकंड होगा बेस्ड ऑन डिस्प्ले मेथड, थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम बेस्ड मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर सोर्स मेजरमेंट। तो इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, इनको हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेंगे क्या है, और इनमें टाइप्स जो हैं किसी किसी के नाम भी दे देंगे कौन से टाइप्स इसमें आ जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट टाइप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट, ठीक है, मतलब कॉन्टेक्ट में है या नहीं है इंस्ट्रूमेंट जो होगा, वाइब्रेटिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस और नॉट। अगर कॉन्टेक्ट टाइप होगा देन द इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजरिंग द वाइब्रेशन विल बी इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वाइब्रेटरी मशीन। जो वाइब्रेशन दे रही होगी मशीन उससे डायरेक्टली कॉम्पैक्ट में डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है, और वाइब्रेशन मेजर कर रहा होगा, ठीक है। दीज इंस्ट्रूमेंट आर कॉम्पैक्ट इन साइज, कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं। इसका एग्जांपल है एक्सेलेरोमीटर, एक तो एग्जांपल है एक्सेलेरोमीटर है इसका, ठीक है, और डिफरेंट एग्जांपल भी हैं इसके। और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट टाइप। नॉन कॉन्टेक्ट टाइप में क्या होगा, जिसमें इंस्ट्रूमेंट जो खुद जो है कॉन्टेक्ट में ना हो, ठीक है, तो वहाँ पास क्या होगा डायरेक्टली, तो इसमें कोई ना कोई वहाँ पर मेथड यूज हो रहा होगा इसमें जो डिटेक्ट कर रहा होगा वाइब्रेशन को, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, एडी करंट या कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर, तो ये वाले इसके एग्जांपल हैं, वो जो आ जाते हैं किसमें आते हैं, वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नॉन कॉन्टेक्ट टाइप में। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड पे क्या है, वाइब्रेशन का किस तरह हमारे पास है, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास इंडिकेटिंग टाइप, ठीक है, तो जिसमें हमारे पास क्या क्या है, मेजरिंग डेटा डिस्प्ले ऑन द डिस्प्ले। तो इसमें क्या है हमारे पास कोई भी डेटा जो है डायरेक्टली डिस्प्ले पे आ रही होती है मेजरिंग इंडिकेटिंग टाइप में। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह का सिस्टम नहीं होगा, जो डेटा उस टाइम आ रही होगी वही हमारे पास क्लियरली विजिबल होगी, उसके बाद हमारे पास नहीं होगा कोई भी डेटा, ठीक है। तो ये इंडिकेटिव टाइप में। उसका रिकॉर्डिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होगा, इसमें लाजमी प्रोसेसर वगैरह लगा होगा, कोई चिप्स लगे होंगे जो रिकॉर्डिंग कर रहे होगी, फिर डिस्प्ले करके इसको हमें रिकॉर्ड करके दिखा रही होगी डेटा क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एफएफटी एनालाइजर है, इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह कुछ नाम है, ठीक है, उसका एनालाइजर है। तो वो क्या करेगा, किसी ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस देगा, तो उसको हमने बाद में सॉल्व करना होता है हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम बेस्ड मेजरमेंट। हमारे पास टाइम बेस्ड मेजरमेंट में क्या, ये रियल टाइम बेस्ड है, मतलब कि जो हमारे पास टाइम चल रहा है उसी में इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है। अगर उसी टाइम में मेजर कर रहा है तो द रियल टाइम बेस्ड डेटा कैन बी मेजर यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट। तो रियल टाइम डेटा कितनी है तो उसके थ्रू हमारे पास मेजर कर रहे होंगे। उसका नॉन रियल टाइम होते हैं दूसरे। नॉन रियल टाइम में क्या होता है, मेजर डेटा ओनली कैन ओनली डिस्प्ले ऑन द डिस्प्ले। जैसे हमारे पास, ठीक है, नॉन रियल टाइम में क्या होगा, उसी टाइम ही शो करेंगे, बाद में नहीं शो करेंगे, ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसमें जो हमारे पास जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी रिकॉर्डिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप आ जाएगी ऊपर वाले में रियल टाइम है, नॉन रियल टाइम में क्या आ जाएगी, इंडिकेटिंग टाइप। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर सोर्स। पावर सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किस तरह होगी, क्या एक्टिव सिस्टम है, दूसरे होते हैं पैसिव सिस्टम। एक्टिव सिस्टम कौन से होंगे, जिसमें पावर रिक्वायर्ड हो टू दी ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें पावर कोई ना कोई रिक्वायर्ड हो, इसमें एफएफटी एनालाइजर आ जाता है। उसके अलावा पैसिव सिस्टम है। पैसिव सिस्टम में क्या होता है, अपन इंस्ट्रूमेंट में पावर रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर एनी आउटसाइड सोर्स ऑफ पावर टू ऑपरेट द इंस्ट्रूमेंट, दे आर कॉम्पैक्ट हैंडी एंड बैटरी ऑपरेटेड। इसमें कॉम्पैक्ट होते हैं, हैंडी होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। जैसे कि फ्रेम टेकोमीटर है, तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट कैंटिलीवर्स लगे होते हैं, नीडल्स, तो वाइब्रेशन आती है तो इनके एक मासेस यहाँ अटैच होते हैं, तो वहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर वाइब्रेशन के रिकॉर्डिंग की जाती है। अब वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेनली इन तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है।
एक होते हैं डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम वाइब्रोमीटर बोलते हैं, दूसरे होते हैं वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको वेलोमीटर बोलते हैं, थर्ड होते हैं एक्सेलरेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एक्सेलरोमीटर बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाले को वाइब्रोमीटर, वेलोसिटी वाले को वेलोमीटर और एक्सेलरेशन वाले को एक्सेलरोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? जब हमारे पास स्प्रिंग होगा तब हमारे पास क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगी तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि डैम्पर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या लगा होता है, स्प्रिंग, डैम्पर और इनर्शिया फोर्स होती है, मास की वजह से फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स होती हैं। तो स्प्रिंग में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये वाली सारी चीजें उस टाइम की काम आ रही होंगी जब डैम्पर्स या स्प्रिंग या इनर्शिया फोर्स होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स होगी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फोर्स काम आती है, क्योंकि हमें पता है F इक्वल टू kx होता है। डैम्पिंग फोर्स कब होगी, cx डैश है या वेलोसिटी, ठीक है, c इंटू वेलोसिटी, तब वहाँ पर डैम्पिंग फोर्स होती है या वेलोसिटी फोर्स होती है। इनर्शिया फोर्स जब भी मास होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होती है, तो इनर्शिया फोर्स मास इंटू a होता है। अब बताओ वाइब्रेशन एनालिसिस ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। अब इन vibration analysis of mechanical system it is required to measure the displacement, velocity और acceleration component। हम तीनों चीजें measure कर रहे होते हैं जब हम vibration analyze किया जाता है mechanical system का। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये चीजें measure करे, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो उसको हम बोलते हैं सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वो मेजर करते हैं। जैसे कि आपने सेस्मोग्राफ देखे होंगे, वो क्या करते हैं, अर्थक्वेक जो है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे क्या है, वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि अर्थ की हमें बताता है कि अर्थ में वाइब्रेशन कितनी है, प्लेट्स की मूवमेंट कितनी आ रही है, तो उसमें क्या होता है, एक नीडल्स लगी होती है तो वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि कितना पीक पे आया है हमारे पास। तो उसमें क्या होता है, सिस्टम बना होता है, तो हमारे पास वाइब्रेशन को एनालाइज कर रहा होता है। जैसे कि सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या कर रहे होंगे, ये चीज़ें हमारी फ्रीक्वेंसी वगैरह ये मेयर करते हैं। तो हम बता देंगे इतनी फ्रीक्वेंसी थी, ये यहाँ पर था अर्थक्वेक, तो हमारे पास इस तरह से बताते हैं। वो वाइब्रेशन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज होते हैं यहाँ पर। तो एक सिंपल मॉडल दिखाया गया है इस फिगर में। अब हमारे पास क्या है, इसमें मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट इज टू इंडिकेट एन आउटपुट। तो ये आउटपुट को ही रिक्वायरमेंट में शो कर रहा होता है। जैसे यहाँ जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगा, इसमें जो किसका आउटपुट रिप्रेजेंट होगा, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट में इनपुट देंगे, सच एज डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कितनी है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा शो करने में। तो एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसमें इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या है, किसी बुक में आपको नीचे मिल जाएगा डैम्पर लगा, स्प्रिंग लगा हुआ, ऊपर डैम्पर होगा, तो किसी किसी में इस तरह मिलेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस तरह हर किसी ने लिया हुआ है। तो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या है, एक डैम्पर लगा हुआ है, इसमें स्प्रिंग है और ये मास है इसमें। तो मास एक कर रहा है, तो यहाँ पर एक निडल लगी होती है, जो हमारे पास ये क्या है, स्केल है, इस पे नोट करो। तो ये किसके अंदर होता है, फ्रेम के अंदर होता है, एक के अंदर। ठीक है, तो फ्रेम के अंदर होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक मशीन के ऊपर रखते हैं। किसके ऊपर, मशीन के ऊपर। जैसे हमारे पास वाइब्रेशन आएगी तो ये स्प्रिंग और डैम्पर जो है हमारे पास मूव करेंगे। तो हमारे पास ये क्या होगा, स्प्रिंग आगे मूव करने करेगा, पहले जब फोर्स आएगी वाइब्रेशन क्रिएट होगी ऊपर नीचे, तो डैम्पर इसको रेजिस्टर कर रहा होगा, फिर हमारे पास वाइब्रेशन इस तरह हमारे पास क्रिएट होती जाती है। तो हमारे पास इसकी मूवमेंट जो है इसको हम एक्स देते हैं, और इसका जो हमारे पास है मूवमेंट जो मशीन की, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास है वाई इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी। तो एम क्या है, यहाँ पर सेस्मिक मास है, ये डिफरेंट किए हुए हैं, डिफरेंट जो हमारे पास यूज किए गए हैं। ठीक है, तो एक्स क्या है, एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट और सिस्मिक मास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मास है उसका डिस्प्लेसमेंट है। वाई क्या है हमारे पास, जैसे हमने बताया था, ये क्या है, मशीन की मोशन है। तो मशीन की मोशन क्या है, बेस एक्साइटेशन। ठीक है, बेस की एक्साइटेशन क्या हो रही है, जो हम अज्यूम करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन अज्यूम की जाती है इसकी एक्साइटेशन को। और z क्या है, z इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिया जाता है। ठीक है, x माइनस वाई। अब क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव टू ईच अदर है, तो हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट और सिस्टम मास रिलेटिव टू फ्रेम। ठीक है, तो डिस्प्ले में क्या है, सिस्टम मास का रिलेटिव टू फ्रेम कितना है इसका, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही चीजें बताएं इसमें मेजर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरोमीटर।
तो इसमें ये जो बेसिक थ्योरी है इसकी किस पे कंसीडर कर रहे हैं, फोर्स वाइब्रेशन कंसीडरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम अंडर बेस एक्साइटेशन, जो हमने कुछ पढ़ा हुआ भी है उसी के थ्रू पे हमारे पास ये डिपेंड कर रही हैं। तो इसमें हमने ये डिफरेंट पैरामीटर बताए गए हैं, तो हमने z इसको x माइनस वाई लिया हुआ है या x इसको y प्लस जेड लिया हुआ है। तो ये हमने डिफरेंट पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन कर लिए। ये सेम फिगर है, ठीक है, अभी रंगीन में शो की गई है। अब हमारे पास क्या है, हमने स्टडी करना है रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास तीन चीजें लगी हुई हैं। अब हम कंसीडर किससे कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू बेस। तो हमें पता है कि नॉर्मली इक्वेशन होती है हमारे पास एम एक्स डबल डैश प्लस सी एक्स डैश प्लस के एक्स। हमारे पास क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू बेस से कर रहे हैं या मशीन से कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डैश प्लस सी एक्स डैश माइनस वाई डैश। क्या हो जाएगा, सी वेलोसिटी चेंज है तो हम इनके मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी होगी तो एक्स डैश माइनस वाई डैश प्लस के इंटू ये क्या है, यहाँ पर मास कितना मूव कर रहा है, तो नीचे ऊपर होगा तो x माइनस वाई ले लेते हैं इसको, कितना जितना नीचे होगा तो इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, ऊपर मूव करेगा बढ़ता जाएगा, तो x माइनस वाई इजिकल टू 0 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह शो कर रहे हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, इस इक्वेशन को हमने इन द फॉर्म ऑफ z रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हमारे पास देखा जाए z क्या हमारे पास x माइनस वाई है, तो हम x माइनस वाई इजिकल टू जेड ले रहे हैं। एक्स डैश क्या ले रहे हैं, एक्स डैश को वाई डैश प्लस जेड डैश वाई डैश एक्स डैश बल्कि जेड डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेड डैश एक्स डैश माइनस वाई डैश, तो ये जेड डैश हो गया। इस तरह जेड डबल डैश क्या होगा, एक्स डबल डैश माइनस वाई डबल डैश होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स डबल डैश है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जेड डबल डैश। अब हमारे पास एक्स वाई डबल डैश नहीं है तो हमारे पास क्या कर दिया, उस तरफ भी हमने ऐड कर लिया, इस तरफ भी ऐड कर, तो ये माइनस वाई डबल डैश दोनों तरफ ऐड करें, तो ये इस तरफ हमने रिप्रेजेंट कर लिया वाई डबल डैश, क्योंकि हमारे पास एम एक्स डबल डैश है तो हमारे पास माइनस वाई एम वाई डबल डैश इस तरफ भी और उस तरफ भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा एम जेड डबल डैश आ गया, तो इस तरह एम वाई डबल डैश इस तरफ आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं बैक एक्साइटेशन, जो मशीन की एक्साइटेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये ऊपर नीचे मूव कर रही है। अब बस क्या है, वाई टी इज इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये फोर्स हमने पढ़ा है कितनी है, टाइम पे डिपेंड है, ये ऊपर नीचे मूव करेगी, तो ये डिपेंड कर रही है कितनी एंगल से मूव कर रही है, कितना वाइब्रेशन है, तो साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया गया है इसको। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एम वाई डबल डैश है, तो वाई क्या है, यहाँ पर वाई साइन ओमेगा टी है, तो वाई डैश लेंगे तो ओमेगा वाई साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो डबल डैश लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर वाई साइन ओमेगा टी। तो हमने ये एम वाई डबल डैश को इससे रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि ऐसे माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि साइन का कोस, कोस का साइन इस तरह वापस आ गया, तो वापस क्या होगा, साइन ओमेगा टी, उसमें सेकंड में क्या होगा, कोस ओमेगा टी, तो यहाँ पर माइनस, इस तरह हमने ये साइन को कैंसिल कर दिया, तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई साइन ओमेगा टी हो गया। तो हमने ये पढ़ा है एम ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने किस टॉपिक में पढ़ा था, याद है, कौन सी क्वेश्चन सर? एफ इज इक्वल एम एम ओमेगा स्क्वायर वाई, सर ये रोटेशनल रोटेटिंग पढ़ा था ना, अनबैलेंस रोटेशन था। मास। जी हाँ, यस सर, रोटेटिंग मास था, उसमें पढ़ा था, तो ये वहीं से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी सर। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी, तो इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट आगे यूज सर यहाँ होगा। पे सेंट्रिसिटी की जगह वाई आ गया बस। हाँ, बस एसेंट्रिसिटी की जगह वाई आ गया है, तो वही वाले कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे टॉपिक में। ठीक है सर। तो हमारे पास क्या है, एम ओमेगा का वाई इज इक्वल टू एफ है, तो हमें सॉल्यूशन ऑफ जनरल इक्वेशन था हमने जो पढ़ा था पहले, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी हम लेते हैं, इसमें जेड सी प्लस जेड पी शो किया गया है, तो बात एक ही है, जो भी आप शो करें, ठीक है, दोनों में से। और स्टडी स्टेट का सॉल्यूशन जो हम लेते थे, जो हम रिप्रेजेंट करते थे क्वेश्चन में इसका, तो हम लेते थे जेड टी इज इक्वल टू जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि हमारे पास ये टाइम पे डिपेंड था सर्कुलर में, याद हो तो रोटेटिंग अनबैलेंस में, तो हमारे पास माइनस फाइव ले रहे थे, तो उसमें जेड टी ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि हमारे पास कितने टाइम पे है, तो वो नीडल जो है कौन से सर्किल के बाद आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर वो शो कर रहे थे, तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो वहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन हम लेते थे एफ नॉट अपॉन
इस तरह लेते थे, तो एफ नोट की जगह हमने यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर वाई रिप्रेजेंट किया गया है अपॉन अंडर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, वही वाली इक्वेशन है जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट था एम्पलीट्यूड, यहाँ पर जेड से रिप्रेजेंट है, बात एक ही, अब भले एक्स से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को के से, तो हमारे पास ओमेगा एन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर इसने डायरेक्टली आर लिख लिया है, तो हमारे पास ओमेगा एन आ गया था, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बाय अंडर रूट के बाय एम था, तो हमारे पास ये क्या था, आर स्क्वायर आ गया था। तो ये डायरेक्टली वही वाली इक्वेशन है, सिंपली इस फॉर्म में लिखी है। तो यहाँ पर एक्स टी करके भी आप शो कर सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इसलिए है कि यहाँ पर एंगल कितनी है, कितने पे वेरिएशन हो रही है, बस ये वाला टर्म ज़्यादा है, बकाया सेम इक्वेशन है। इस तरह फाइव हमारे पास एंगल थी सेम ही है, ये 2 जीटा आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, या फाइव इज टेंजेंट इनवर्स सी ओमेगा अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। उसके अलावा दूसरा नंबर इंस्ट्रूमेंट होता है वाइब्रोमीटर। ये क्या मेजर करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। ये क्या मेजर कर रहे होंगे, वाइब्रोमीटर। वाइब्रोमीटर वेलोसिटी को किसको मेजर करते हैं, एक तो है डिस्प्ले ये वाले हैं, दूसरा वाइब्रोमीटर किसको करते हैं, मेरा वाइब्रेशन को, बल्कि वाइब्रोमीटर डिस्प्लेसमेंट को ही मेजर कर रहे होते हैं। तो ये वाइब्रोमीटर है, तो वाइब्रोमीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रहा होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये वाइब्रोमीटर। तो इसमें क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है। तो इसमें आप पास ये वाली इक्वेशन है, इसको इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 लिया जाता है, आगे जो हमने एम्पलीट्यूड लिया था। तो उससे हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यूज निकालते हैं कौन सी आ रही हैं। तो जीटा के लिहाज से ये डिफरेंट वैल्यूज आती जाती है, नोट करते जाते हैं। तो जीटा 1 है, तो इतना जेड बाय वाई का रेशियो आ गया, जो हमने रेशियो पढ़ा था एक्स बाय वाई का। तो यहाँ पर देखा जाए तो y को इस तरफ लेके आए, x बाय वाई होगा, तो x बाय वाई का रेशियो जो है हमने कितना आ रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करता जाएगा यहाँ पर। तो डिफरेंट कंडीशन है, या आप भले बुक से पढ़ लेना इसकी क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये करते हैं इस्तेमाल किया, वाइब्रोमीटर या सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग मशीन और स्ट्रक्चर। ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं इसके, ये डिफरेंट जो हैं इसके टाइप्स हैं, जिनके नाम है स्टाइलस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट और सेसोमीटर, ठीक है। ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सिंपल पोटेंशियोमीटर, कैपेसिटेंस पिकअप, म्यूचुअल इंडक्टेंस पिकअप। ये डिफरेंट टाइप्स हैं वाइब्रोमीटर के। तो इनकी डिटेल आप पढ़ना चाहे तो नेट से देख सकते हैं, ठीक है।